हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में हमारा टॉपिक, ये हमारी बुक जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो राइटर हैं हुक्मचंद जी जैन, ऑथेंटिक तथ्य जिसमें होते हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला बहुत ही लेंथी और टफ टॉपिक है। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी, मैंने ट्रिक के माध्यम से, आसान सी ट्रिक में पूरे उस टॉपिक को आपको व्यवस्थित रूप से पिछली क्लास में करवाया था, और जिन्होंने वो क्लास देखी उनके आज प्रश्न देखना कैसे हल होते हैं, एकदम पक्का रटा जाएगा आपके प्रश्न। पहला प्रश्न जिसका जिक्र हमने उस क्लास में नहीं किया था, लेकिन यहां मैंने डाला है, कलीला दमना है। क्या है? मारवाड़ चित्रकला शैली के दो पात्र, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, डुडाड़ चित्रकला शैली के एक पात्र, या मेवाड़ चित्रकला शैली के दो पात्र। तो ये मैं इस पे ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। मेवाड़ चित्रकला शैली में इस पर चित्र बनता है, तो उसके कलीला दमना दो पात्र हैं। चलिए, अब इसके बाद जो क्लास में हमने करवाया हुआ था, सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। हमने नागरीदास को किया था, कहां? हमने बड़ी ठणी को पढ़ा था, बड़ी ठणी चित्र किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली, अब आप कमेंट करके बताएंगे कि जोधपुर कला शैली का हिस्सा है, यानी कि मारवाड़, या मेवाड़ चित्रकला शैली का हिस्सा है। मुझे लगता है जो कि जोधपुर की किशनगढ़ है ना। बड़ी ठणी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? देखो, यहां बारीकी से मैं इनको करवा सकता हूं, लेकिन जब मैंने पूरे में एक क्लास दे दी है तो जल्दी से उसके जितने प्रश्न बनते हैं इतने प्रश्न रट लेना। आप किसी भी पेपर में बैठो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? निहाल राम, केशर चंद, तैयब, निहाल चंद। कौन है? निहाल राम नहीं, निहाल चंद। अगर आपको पता हो, हमने पढ़ा था ये तैयब, चांद, अल्लाह किस में थे? ये अजमेर चित्रकला शैली में हमने पढ़ा था। और वहां की मैंने उसना और साहिबा महिला चित्रकार बोल दिया था, एक ही महिला चित्रकार है साहिबा। तो हमने कहा था मिर्जा साहिबा भी ख्वाजा की दरगाह पे आए थे। चांद, तैयब, अल्लाह, ये सारे जितने के जितने मुस्लिम नाम थे ख्वाजा शाह की दरगाह से संबंधित, वो हमने अजमेर, तो ये अजमेर से संबंधित है, ये नाम वैसे ही डाला हुआ है। हमने किशनगढ़ शैली को अच्छे से पढ़ा था, उसमें आप देख लेना भाई। चलिए, प्रश्न संख्या 3, जो नए हैं, जो ये देख रहे हैं सिर्फ प्रश्नोत्तरी, पहले वो टॉपिक आप देख के आए अच्छे से, फिर ये हल कर पाओगे। अन्यथा नए बच्चों के लिए, नए बच्चों को समझ तो आएगी, यहां भी बहुत सारी ट्रिक्स आपको दी जाएगी। बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा। चलिए, कर्नल टॉड, फर्ग्यूसन, एरिक डिक्सन, ये तो हमने वहां जिक्र कर लिया था कि डिक्सन जो है इसको मोनालिसा कहते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं शताब्दी में एक पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा, जो कि अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है। और उससे डिक्सन ने उससे तुलना की है किसकी? बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा। अच्छा, बड़ी ठणी बनाई किसने थी? अभी हमने पढ़ा, किसने? निहाल चंद ने बनाई थी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा इतनी ऊंचाई पर है कि देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? बताइए कमेंट करके। निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है? जयकिशन मैथेरन, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, अबू हामिद। अब मेरी वो ट्रिक याद कर लो, हमने क्या किया था, आपको नहीं ध्यान उसमें भाई। क्लास में मैंने ना 3 बीकानेर शैली के कलाकारों के नाम अपनी इस ऑथेंटिक बुक में जिनके नाम थे, लेकिन बाय मिस्टेक जो सामने जो लिखने में भूल गया, आज मैंने बीकानेर वाले में उसमें इसमें मेंशन कर दिया, बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था, अगर चित्रकला शैली में एक ही चित्रकला शैली के 3 कलाकार देखकर पूछे कि इनमें से कौन सा, 4 दे दिए कौन सा, अब तो ऑप्शन 5 आया करेंगे। ये कहानी में मैं बता दूंगा वी क्यों आते हैं। अच्छा, फिर जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो मैंने कहा था आप भरोसा रखना, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि किसी दूसरी चित्रकला शैली का फेमस कलाकार होगा। हमने पढ़ा था गोविंदा को हमने कोट पहना दिया, गोविंदा कोट पहन के बैठा है, कोट डाल के बैठा है किसका? रघु का। हाथ में क्या था? हमने लस्सी का गिलास पकड़ा रखा था, गोविंदा बैठा था, फोटो को याद कर ले, चेहरे पर नूर था, तो कोट से कोटा
चेहरे पर नूर था। तो नूर मोहम्मद कहाँ था? कोटा में था। अच्छे से उस क्लास को देख लेना, और जो क्लास किस किस को अच्छी लगी, समझ आ गई, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। नूर मोहम्मद कोटा का है, तो बीकानेर शैली में नूर मोहम्मद नहीं है। हमने कहा था मैथेरन परिवार ने बीकानेर शैली में बड़ा काम किया, जय किशन मैथेरन। चलिए प्रश्न संख्या 5, जितने भी टफ टफ टॉपिक हैं राजस्थान के लोक नृत्य, आभूषण, संगीत, वाद्य यंत्र, सब एक एक क्लास में हम उनको फिनिश कर देंगे भाई। घाणेराव, रिया, बिनाए, जुनिया आदि ठिकाना कला संबंध। हमने कहा था भाई घणे दिना में बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में कोई लंबी जगह है, खुली जगह है जहां से आना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे लंबी जगह इनमें देखो, सबसे लंबा नाम मारवाड़ में, मारवाड़ चित्रकला, जोधपुर चित्रकला शैली। इनकी उप शैलियों की ट्रिक मैं आज बता दूंगा, कल की क्लास में मैंने आपको नहीं बताई थी, तो आज ताजा ताजा गर्मा गर्म 3 ट्रिक है और उप शैलियां सारी रटी जाएंगी। तो ये मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। चलिए 5-6 नंबर प्रश्न अभी आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आप बता दें भाई। आसान था। हाड़ौती कला शैली के बारे में हमने पढ़ा था। हाड़ौती की ट्रिक थी कोजा बाबू। तो कौन सी, देखो कोजा बा 12 इसमें है नहीं, बू से बूंदी, तो कौन सी नहीं है? देवगढ़ शैली। अब देवगढ़ शैली मैंने बता दी, अब आप बताओ देवगढ़ शैली में हमने धड़कन फिल्म वाले सुनील शेट्टी को याद किया था, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। तो देवगढ़ शैली में देव किसके पास गया था? वैद्यनाथ के पास गया था, ठीक है, नंगे नंगे पांव चला गया था, और उसने बड़ा क्या कवड़ा हो गया, तुम बावड़ा हो गया, उसने फिर चोखा आवड़ा भर के बैग भर के उसको दे दिया था। हमने देखा था देवगढ़ शैली में हमने सारे चित्रकारों को किया था। तो कौन सा हाड़ौती शैली में नहीं है? देवगढ़ शैली नहीं है। तो अब आप कमेंट करके बताएं देवगढ़ शैली किस में आती है? क्या मेवाड़ शैली में आती है? आती है क्या? नागो वो जो है चावंड है, देवगढ़ है, नाथद्वारा है, ठीक है, बनेड़ा है, उदय बन्ना नाच दे सावड़। एक ट्रिक नीचे आएगी, उदय बन्ना नाच दे सावड़, सारा ही काम हो जाएगा उसमें, सारे कलाकार एक साथ, वो सारी उपशैलियां एक साथ याद हो जाएंगी। रागमाला, गीत गोविंद किस शैली का भाग है? रागमाला और गीत गोविंद हमने पढ़ा था रागमाला को, ठीक है। रागमाला किसका था भाई? किसका था? क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? रागमाला निसार दीन का था। किसका था? निसार दीन का था। उदय नाना साहेब दी निशानी ट्रिक लाए, है ना, मन से साहेब दी निशानी लाए, तो निशानी साहेब दीन, उदय से उदय, ना से नाना राम, और क्या था? मन से मनोहर, और कौन था? मनोहर था। हमने ये पढ़े थे। तो रागमाला वाला किसमें? मेवाड़ वाले में। तो मारवाड़ में स्पेशल क्या था? रागमाला चित्रावली। रागमाला चित्रावली जो था वो किसमें था? वो इसमें प्रसिद्ध था। किसमें? मारवाड़ वाले में प्रसिद्ध था। अब आपने इसको याद रखना है। इसका ठीक उत्तर है मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित। रागमाला एक चित्रित ग्रंथ, आप मान लो गीत गोविंद पर चित्र बने, और रागमाला नाम की एक पेंटिंग है, निसार दीन ने बनाई है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और रागमाला चित्रावली वो मारवाड़ से संबंधित है। निसार दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? चलिए बताइए। अब आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा अभी मैं, आपको बता दूं मैं, राणा प्रताप नहीं है। आपका आसान नहीं, आपको आसान करने के लिए चलो एक प्रश्न मैं हर बार आपके लिए छोड़ता हूं भाई, फिर कमेंट में आपको उत्तर बता ही दिया जाता है। चलो 2 छोड़ दिए, अब आप बता दो जगत सिंह या अमर सिंह। एक ऑप्शन आपके लिए, एक प्रश्न आपके लिए मैंने छोड़ दिया कि रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में, अच्छे से उस क्लास में मैंने करवाया था। आपका फीडबैक लेना जरूरी हो जाता है। गुलाम अली बलदेव, मैंने कहा था जहां बल है वहीं अल है, जहां बल है और वहीं क्या है? वहीं अल है। अल बल, ठीक है।
तो गुलाम अली बलदेव शालिग्राम, वैसे भी हमने कहा था कि साली का गुलाम उसका लवर जो है, छोटे से बक्से में फूल बक्सा, छोटे लाल बक्सा राम, क्या कुछ ले आया था। गुलकंद में राम का प्रसाद, नंद गोपाल और राम का प्रसाद जो है गुलकंद में डाल के ले आया था। तो हमने सारे के सारे राम गोपाल, छोटे लाल, बक्सा राम, गुलकंद से मूलचंद, ये किस शैली से संबंधित कलाकार हैं। तो लवर से याद आ जाना चाहिए अलवर। मुझे तो अब बड़ी आसान लग रही है भाई। अगर जिसने वो क्लास, एक बार आप इसको देख ले, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी आप इसको हल करके देखें, कंफ्यूजन हो रही होगी। जैसे ही आप ये क्लास खत्म कर रहे, जैसे ही आपको फुर्सत मिले तो वो क्लास जरूर देखना। जैसे मैंने दुर्ग करवाए, दुर्गों में कहां क्या है बड़े, फिर मैंने चित्रों के माध्यम से दुर्ग आपको समझाए और फिर आपने टॉपिक किए तो आसानी से याद हो जाए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 10, बड़ी भाई स्पीड है आपकी तरह ना, इसको भी हड़बड़ाहट बड़ी रहती है। प्रश्न संख्या 11, क्या पीछे वो प्रश्न हो गया ना? नहीं हुआ भाई। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में अनिरुद्ध तो वो एक छतरी बनाई थी, किसकी बनाई थी भी बताओ? शत्रुशाल नहीं, राम सिंह नहीं, उमेर सिंह नहीं, तो होगा कौन फिर? होगा उमेर सिंह प्रथम। उमेर सिंह प्रथम ने जो है बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किया था। जहाज आ गया भाई, हेलीकॉप्टर आ गयो, 11 नंबर हेलीकॉप्टर आ गया भाई। लक्ष्मण, उदय, गोपाल, हुक्मा किस शैली से संबंधित हैं? लिक्ष्मण। अब आप याद करो वो कसम जो वर्दी पहनते समय तुमने खाई थी, कौन सी कसम? देखो हमने कहा जयपुर में जाना है, साहेब कहां जाना है? साहेब जयपुर में जाना है। साहेब दीन तो मेवाड़ में है, साहेब राम कहां है? साहेब राम कहां है? जयपुर में। साहेब राम के साथ उनके लक्ष्मण हैं, साहेब लक्ष्मण उनके साथ हैं, राम के सेवक लक्ष्मण उनके साथ हैं, जयपुर में गए। एक तरफ राम लक्ष्मण खड़े हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने कहा था गोपाल अपनी साली के साथ। अलवर में भी शालिग्राम है और जयपुर में भी। हाथ में उनके एक चिमनी है, हम उसका जिक्र हम पढ़ रहे थे ना। जयपुर में गए, एक गेट में राम और लक्ष्मण हैं, दूसरी तरफ गोपाल अपनी साली के साथ खड़े हैं, हाथ में उनके चिमनी है और हुक्का जला रखा है, या राम लक्ष्मण के पास चिमनी पड़ी है। तो ये हमने सीन पढ़ा था, तो सीधा सही याद रह जाता है। आमेर और जयपुर शैली से संबंधित है लक्ष्मण, हुक्मा बड़ा कब्बा सुबह चुकी फिर गए, बड़ा ज्यादा कब्बा सुबह हुक्मा। बिन्नी ढिल्लो है ना, पंजाबी फिल्म देख लिया करो, मूड बढ़िया हो जाता है कमले। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है किसको? मैंने कहा जब हम बुक खोलते हैं पढ़ते हैं, सबसे पहले शैली कौन सी आती है? मेवाड़ चित्रकला शैली आती है, तो उसी को मानते हैं। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, छोटा सा नाम है ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लो ये ग्रंथ है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे पुराना ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में राजा तेज सिंह के समय का था। चलिए प्रश्न संख्या 13, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, देखो मेवाड़ में हम कौन कौन सी पढ़ते हैं? उदयपुर, ठीक है, और हम पढ़ते हैं चावंड, और हम कौन सी पढ़ेंगे? देवगढ़, और हम कौन सी पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे नाथ द्वारा। यही पढ़ेंगे क्या? बता दो भाई, नाथ द्वारा इसी में पढ़ेंगे। तो उदयपुर कला शैली का अगर स्वर्ण काल पूछा जाए, मेवाड़ या उदयपुर वाली का मुख्यतः जगत सिंह ही है। और स्पेशली अगर पूछा जाए चावंड का, चावंड अगर नाम देके पूछा जाता है तो चावंड का स्वर्ण काल अमर सिंह, क्योंकि चावंड को राजधानी राणा प्रताप बनाएंगे, है ना। तो राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं अमर सिंह,
तो राणा प्रताप चावंड भाई राजा जहां जाएगा वहां शैली चित्र बनाने शुरू हो जाएंगे। राणा प्रताप कहां गए? राणा प्रताप चावंड में गए, तो चावंड में चित्रकार साथ में गए, राजाओं के साथ जाते थे, तो चित्रकला शैली शुरू होगी। और राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आ गए वहां, तो अमर सिंह का समय क्या है? वहां का स्वर्ण काल हो गया, बड़ा इजी है, रटने की जरूरत नहीं। जगत सिंह का समय मेवाड़, उदयपुर, कुछ भी पूछ ले उसके। देवगढ़ में हमने पढ़ा था, देव को नाथ द्वारा चित्रकला शैली की हमने भाई ट्रिक पढ़ी थी। नाथ ने थोड़ा गुटको लगा लियो, पैग शैग ला रखे, फिर अब नाथ कह रहे हैं मुंह से खुशबू ना आए, बदबू ना आए, तो नाथ क्या इलायची खा लेंगे। हमने इलायची को, नाथों में हमने बाबा जी वाली फीलिंग ली थी। वहां पर कमल का फूल, चंपा का फूल, तुलसी का फूल है, सामने क्या है? रामलिंग है ना, शिवलिंग तो सुना ही है, रामलिंग हो गया। और क्या है? चतुर्भुज विष्णु का अवतार है। ये सारे बाबाओं वाले नाम हमने वहां पढ़े थे। और 3 फूलों के नाम, कमल यानी कि कमला, चंपा लाल यानी कि चंपा का फूल, तुलसी का फूल, ये सारे नाथ द्वारा से संबंधित थे। चावंड वाले में हमने ये जिक्र कर ही लिया। जगत सिंह का समय। चलिए प्रश्न संख्या 14, आला गीला पद्धति। आला गीला पद्धति क्या थी? एक दीवार है, कैसी? गीलापन है उसमें, ठीक है, यानी कि हिंदी में लिखा होगा नमी है दीवार में, थोड़ी थोड़ी नमी, प्लस्तर करते समय जो होती है ना, तराई करते हैं हम, और इस पर चूने की सहायता से जो चित्रांकन किया जाता है उसको आला गीला कहते हैं। और मैंने आपको कहा था आ से आदम कद, आ से आदम कद, आ से आला गीला, आ से आला गीला, और आ से आमेर, आमेर का मतलब जयपुर, तो आ ये सारे कौन से हैं? आमेर से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 15, मूलचंद डालूराम उदय सिंह का संबंध किस शैली से है? मूलचंद डालूराम उदय सिंह का संबंध किस शैली से है? किस शैली से है बताइए, किस शैली से है? मूलचंद डालूराम, ठीक है, बताओ भाई, बताइए। अब आप ये देखो, हमने पढ़ा था ना, गुलकंद में डाल के प्रसाद ले गया, है ना, साली का लवर, वो पढ़ा था ना हमने। और इसके अलावा देखो, कोटा में तो है ही नहीं, कोटा में तो, जयपुर में भी कुछ ऐसा है नहीं, किशनगढ़ में भी कुछ ऐसा नहीं है, तो गुलकंद वाला सीन, अल बल गुलकंद, तो ये मूलचंद गुलकंद, वो साली का जो लवर था वही तो लेके गया था, तो अलवर हो गया इसका उत्तर। 16 नंबर। देखो मेरा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू को लगा हुआ हूं, दोबारा वैकेंसी फिर आ गई, मैंने पढ़ना ही है सारा कुछ आपको निःशुल्क, जितना भी तैयार होता है तो आपको निःशुल्क, ज्यादा से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, रटवा देना है आपको। पहले टॉपिक, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर टॉपिक ऑब्जेक्टिव, तो आप देख लो जब आप पेपर में बैठोगे तो ऐसे तैयार होंगे, ऐसे तैयार। किस चित्रकला शैली को भित्ति चित्रण की विशेषता के कारण ओपन आर्ट गैलरी के नाम से, हमने उस चित्रकला शैली में एक ही बात पढ़ी थी, शेखावटी वाले में बात पढ़ी थी ना। और शेखावटी चित्रकला शैली किसका हमने देखा था, इसकी ट्रिक देखो बड़ी, जैसा अमित शाह का बेटा है ना, जैसा, लव करेंगे यारा, लास्ट में ट्रिक लिखी हुई है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। झील के किनारे, अब देखो आजा, जैसे जयपुर वाला याद रह जाएगा आपको, शाह से शाहपुरा, लव से अलवर, यारा से उनियारा शैली, झील से झिलाए, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? जयपुर से। ढूंढाड़ का मतलब आमेर भी है, ढूंढाड़ का मतलब आमेर भी है, और आमेर का मतलब जयपुर भी है। जयपुर, जैसा, लव करेंगे यारा, झील के किनारे, है ना। तो ये भित्ति चित्रण की विशेषता के कारण ओपन आर्ट गैलरी किसको कहा जाता है? इसका ठीक उत्तर था शेखावटी को। तो शेखावटी भी इसी का हिस्सा है। शाह से 2 याद कर लेना, शाहपुरा और शेखावटी, शह से 2 ही तो हैं हमारे नाम।
और राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है, सबसे प्राचीन में। ये हमने पढ़ा था ना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ 1260 राजा तेज सिंह, इसका राजा तक पूछ लेते हैं। फिर रागमाला चित्रावली, इसका संबंध है मारवाड़ से, हमने पढ़ा था। किसने बनाया था? ये बीर जी ने, कवि बीर जी था, वो पाली के वो चंपावत के लिए, विठल दास के लिए उसने बनाया था। चित्रित उत्तरधायन सूत्र, इसका भी संबंध किससे है? मारवाड़ से। एक एक ग्रंथ दिया है, सभी को एक जगह रख दिया, अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही। तो सबसे प्राचीन 10 वैकल्पिक का सूत्र चूर्णी, ये 1060 ईस्वी का ग्रंथ है और जैसलमेर के भंडार गृह से मिला था, हमने पढ़ा है। तो अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ उपलब्ध 10 वैकाली का सूत्र चूर्णी, मेवाड़ में पूछा जाए तेज सिंह का 1260 का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। और इन दोनों ग्रंथों का पूछ लिया जाए किस शैली से संबंधित है, तो ये मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित। 18 नंबर, पिछवाइयां चित्रण का विषय है। पिछवाइयां होती थी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के, है ना, पर्दे के वो पीछे कपड़े पर जो है वो किसका दृश्य होता था? युद्ध का, शिकार का, प्रणय लीला का। इसका ठीक उत्तर है श्री कृष्ण लीला का। शिकार के दृश्य किस चित्रकला शैली की विशेषता है? कोटा शैली की, कोटा शैली की। चलिए प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा शास्त्र चित्रकला, मतलब शास्त्र और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बताओ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आगे अजीत सिंह हमने पढ़ा था मारवाड़ में, ठीक है। विनय सिंह हमने पढ़ा था, ठीक है। अभय सिंह मारवाड़, ठीक है। ईश्वरी सिंह जयपुर, ठीक है। तो विनय सिंह ठीक नहीं है, क्योंकि विनय सिंह अलवर में है। हमने पढ़ा था कि जिस तरह मुगल काल में अकबर ने चित्रकला में अपना योगदान दिया, सर्वाधिक योगदान जहांगीर का था, अकबर ने जो योगदान दिया वैसा का वैसा अलवर में अगर कोई देता है तो वो विनय सिंह देते हैं। प्रश्न संख्या 20, नारियों व रानियों द्वारा शिकार के दृश्य किस शैली की विशेषता है? तो वो गोविंदा क्या देख रहा था? कोट डाल के जो बैठा था वो क्या देख रहा था? वो यही तो देख रहा था कि रानियां जो, नारियां जो शिकार पे जा रही हैं। फोटो आपके याद हो जानी चाहिए। 21, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्तिगत चित्रों के लिए, आदमकद चित्रकला किसकी विशेषता हमने देख लिया, ज्यादा किसकी है? जयपुर से। और कौन सा वो था जयपुर में, आमेर में कौन था बताइए भाई? साहिब दीन या साहिब राम? चलो ये बता दो, साहिब दीन या साहिब राम? चलो ये बता दो। इसका ठीक उत्तर है, ठीक उत्तर है, ठीक उत्तर है साहिब राम, क्योंकि साहिब दीन कहां है? उद्यानाना साहिब दी निशानी, है ना, मन से साहिब दी निशानी। तो साहिब राम, हमने कहा था साहिब राम राम कर रहे हैं किसको? इधर राम है, लक्ष्मण गेट पे खड़े हैं तो साहिब राम राम करेंगे ना। जयपुर के गेट पर राम लक्ष्मण खड़े हैं, राम के सेवक लक्ष्मण, और साहिब राम राम कर रहे हैं। ऐसे इनको याद रख लेना। तो आदमकद चित्र के लिए, और जो लड़ाई वाले चित्र कौन बनाता था? वो लालचंद बनाता था। एक डालचंद है भाई, डालचंद बताओ किस चित्रकला शैली से? अभी लालचंद का प्रश्न आएगा तब उसका जिक्र करेंगे। चंदूलाल, मुन्नालाल, रुको जरा, अली राजा, रुको जरा, रुको जरा, बीकानेर में चलते हैं, अली रजा, अली रजा, रुको जरा, उधर रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा, बीकानेर चलते हैं, तो अली रजा मुन्ना, या मुन्ना लिख दो, अली रजा मुन्ना, रुको जरा सब्र करो, बीकानेर चलते हैं, तो अली रजा, मुन्ना लाल, ठीक है, ये रुकनुद्दीन, ये सारे के सारे कहां थे? बीकानेर वाले। वैसे ही याद रह जाते हैं। 23 नंबर देखना, जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, चंदू ने बारी से लुक के देखा ना, तो ऐसी ऐसी ट्रिक
कुछ बच्चों को जो करवाई थी उनको याद होगी, तो राजस्थान वाली हिस्ट्री तो चुटकियों में जाएगी हमारी। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है। मैं देखो स्टोरी रूप में आपको समझा सकता हूं बात को, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझाई हुई बात जब एक बार आप क्लास में पढ़ते हो तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया समझा जाए, पर वह 5-7 दिन हम फिर गायब हो जाए। आपका कोई जुगाड़ लगावा भाई, ट्रिक बार बार रटा, क्योंकि बार बार समझ लो, समझ के नाम कैसे याद हो जाएंगे भाई, नाम कैसे याद हो जाएंगे समझने से, नाम तो रटने से, रटने भी पड़ते हैं। याद करना और रटना दोनों अलग अलग, जो चीज समझ वाली है, आप साइकोलॉजी कर रहे हो, मनोविज्ञान कर रहे हो, समझदारी प्रश्न है, इतिहास में भी समझदारी प्रश्न होते हैं, पोल साइंस में भी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो सीधे फैक्ट है वो तो रटने ही पड़ेंगे ना, ऐसी ऐसी चीजें। तो अपने जुगाड़ आपको लाके दे देंगे, जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है, हमने सीधा ही पढ़ा था डायरेक्ट 17वीं सदी। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी मेवाड़ शैली की उपशैली है? मेवाड़ शैली की उपशैली भाई कौन सी है? जैसा झील किनारे लव करेंगे तो जय लव, ठीक है, ये जोधपुर का है, ये डुनाड का, और ये उनका, और ये कौन सा हो गया? ये मेवाड़ का हो गया, नाथद्वारा शैली। चलिए प्रश्न संख्या 25, उनियारा। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? पहली बात, जैसा झील किनारे लव करेंगे यारा, जैसा, तो ये कौन सा हो गया भाई? डुनाड वाला, डुनाड जयपुर का ही नाम है। और अब आप एक ट्रिक बताओ मुझे, राम लखन ने काशी के कान में धीमे से कहा, बख्श दो यारा। तो बख्श से मीर बख्श, राम लखन किस शैली के कलाकार हैं? उनियारा शैली। उनियारा शैली इसका हिस्सा है। अब वो अगर क्लास लगाई है ना तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, नहीं लगाई तो भाई बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन महिला चित्रकार नहीं है? कल वो भाई उसना का भी इसमें नाम आ गया, साहिबा के साथ था, तो साहिबा कहां की? अजमेर की, साहिबा अजमेर की। इलायची, कमला, तुलसी, इलायची और कमला कहां की है? नाथद्वारा की। कहां की? नाथद्वारा की। हमने कहा था भाई नाथों के पास 3 कमल के फूल है, इलायची खा रहे हैं। ये तुलसी जो है, तुलसी है तो नाथद्वारा की, पर ये पुरुष है, तुलसी क्या है? पुरुष चित्रकार है। प्रश्न संख्या 27, नारायण छज्जू कृपाराम किस शैली से संबंधित है? मैंने आपको कहा था छज, पंजाबी वाले जानते हैं भाई, छज भनते हैं जागो च, ठीक है। छज ते की मारिया सी आपां? घण मारिया सी, घाणे राव। छज ते की मारिया सी आपां? घण मारिया सी। याद रख लो भाई, कुछ चीजां पंजाबी च भी याद रख लिया करो, जिन्हां नूं पंजाबी समझ नहीं आउंदी ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, क्योंकि कुछ चीजा मैं बागड़ी च भी बोलदा है, ठीक है। इसका ठीक उत्तर है छज्जू कृपाराम घाणेराव। तो दोनों मैंने हिस्ट्री को, और जब भी मैंने तैयारी की है मैं बागड़ी में, और जैसे टूटी फूटी आती है, और टूटी फूटी से याद आया, टूटी फूटी जो थी दीवार कौन से दुर्ग की थी? औरत खड़ी थी ना दीवार के पास, और ऐसे जो घूंघट और घड़ी पहन रखी थी। तो मैंने बागड़ी और पंजाबी में याद किया है भाई चीजों को। सुरजन, किशन, रामलाल, साधु राम। हमने इतना आपको याद होना चाहिए कि भी साधु के पास गए, साधु बूंदी दे रहा था। साधु क्या दे रहा था? बूंदी दे रहा था। लो साधु बूंदी, ट्रिक वहां से याद कर लेना पूरी। अब प्रश्न संख्या 29, श्रीधर अंधारे। हमने कहा था जब अंधा हो जाता है तो किसकी, देवताओं की कृपा होती है। हमने ये भी कहा था सुनील शेट्टी प्यार में अंधा हो गया था, पगला गया था, कमड़ा हो गया थी जमा। सुनील शेट्टी का नाम क्या था? देव। तो श्रीधर अंधारे जो है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले हैं। उसकी ट्रिक अच्छे से याद कर लेना भाई। मुझे तो ना लग रहा है जैसे आप सारी चीजें एक साथ रट दोगे
और क्लास के साथ साथ मेरे अनुसार चलते रहे, सारी चीजें रखी जाएंगी। रागमाला चित्रावली का संबंध किस शैली से है, अभी अभी हम ताजा ताजा पढ़ के हैं। सीधा रागमाला आए तो मेवाड़, और रागमाला चित्रावली आए तो क्या आ जाएगा, मारवाड़। प्रश्न संख्या 31, हजारा की आवेरी और एक थी वो तस्वीरारो कारखाना, वो भी आवेरी थी। वो कहां थी, प्रताप सिंह किसने बनाई थी। और एक ये पूछी गई है हजारा की आवेरी किस शैली का भित्ति चित्र है, ये है भाई देवगढ़ शैली का। तो याद रख लेना भाई, भाई है ना, कौन, आजारी आजारी, तो अजारा से आजारी याद रख लेना भाई। देव अंजलि को कह रहा था आजारी है ना, तो देवगढ़ आजारा। प्रश्न संख्या 32, उस्ताद कहलाने वाले कलाकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। हमने पढ़ा था उस्ता कलाकार, उस्ता कला कौन सी थी, ऊंट की खाल पर सोने से वो जो चित्रांकन किया जाता है। तो ये कहां थे, बीकानेर में। अली रजा मुन्ना रुको जरा सब्र करो, क्या कुछ है, बीका में रुकते हैं तो वो सारे कलाकार बीकानेर के हो गए। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली का नहीं है। शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, अली रजा, रुको जरा, शाह मोहम्मद, एक था मोहम्मद शाह, एक शाह मोहम्मद, एक मोहम्मद शाह। बताओ मोहम्मद शाह किस शैली का था, मैंने कल तीनों एक साथ लिखे थे। एक नूर मोहम्मद कोटा वाला, और उदय नाना ने मन से साहिब दी निशानी लाए, मन मनोहर कहां आ जाएगा, मन से उदय नाना, उदयपुर शैली का मनोहर। प्रश्न संख्या 34, धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन चित्रकार किस शैली के हैं। धीमे से काशी के कान में राम लखन ने कहा अब तो बख्श दो यारा, अब तो बख्श दो। धीमे से काशी के कान में राम लखन ने कहा बख्श दो यारा। जैसा झील किनारे आ जाओ लव करेंगे यारा, तो जयगढ़, शाहपुरा, लव से अलवर, उनियारा, ये एक ही शैली का हिस्सा है। मैं कहता हूं बार बार सिर्फ आपने एक ही काम करना है, जब भी पेपर में बैठो, पेपर तक आपने ट्रिक का फायदा पता है कब होता है, आप जब भी पढ़ो उस ट्रिक को पढ़ो, तो ट्रिक के माध्यम से याद करो उन चीजों को रिलेट करके, आपके ऐसे से हो जानी चाहिए चीजें। अगर भूलो तो आप क्या करते हो, ट्रिक बना के छोड़ देते हो। जब दोबारा से उस टॉपिक को आप रिवाइज करते हो तब आप क्या करते हो, आप यही करते हो कि दोबारा से पूरा टॉपिक पढ़ोगे, और जिस जगह पे ट्रिक लिखी है उस जगह पे नहीं, ट्रिक आप उसमें एक पेज लगा के छोड़ दो, चिपका दो, या आप क्या करो ट्रिक लिख दो जहां जहां लिखी है। बस जब भी उस ट्रिक आपने पढ़ना है, भाई आप अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रखी होगी, तो आप जब भी टेस्ट देने जाएं उन ट्रिक्स को पढ़ो, ट्रिक्स के माध्यम से उसको हल करो। सीधा नहीं, टॉपिक नहीं पढ़ना, दोबारा से जब भी पढ़ो ट्रिक पढ़ा करो। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, चोखा महल किस चित्रकला, और ट्रिक खुद की अगर बने तो अच्छी बात है, और ट्रिक बनाने के अब देखो, जब आप निरंतर 1 महीना मेरे क्लास से लगा लोगे ना, आपको ट्रिक बनानी आ जाएगी कि ट्रिक कैसे बनती है। वैसे नहीं एक एक दे चा जो ना एक एक अक्षर उठा लिया, ट्रिक का वहां पेपर में पता ही नहीं चलेगा ये जगह पर क्या है, किस चीज की ट्रिक है, क्या पता चलेगा। चोखा महल, एक मैंने कहा था देवगढ़ में चोखा कलाकार था, चोखी सुनाई बैजनाथ ने, है ना, किसको, देव को। और मैंने कहा था कि चोखा महल और रागमाला चित्रकला ये किससे संबंधित है, जोधपुर शैली के उदाहरण मिलते हैं। अच्छा, मौसमाबाद में क्या मिलते हैं, मौसमाबाद में आमेर वाले के। चलिए, खतरनाक वाला प्रश्न आपके सामने आ गया। देवी और सजनों, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। साली, बक्सा, नंदराम अलवर शैली के कलाकार है, बिल्कुल भी सत्य बात है। मोर ध्वज, लाडली दास, नाना राम का संबंध किशनगढ़ शैली से है, संबंध है, सत्य बात है, चलो मान ली। फिर आला गीला पद्धति का आरंभ आमेर में हुआ, चलो आला गीला हमने पढ़ा था आमेर में। रघुनाथ डालू नहीं, डालू गोविंद राम कोटा शैली के, तो गोविंदा ने तो कोट पहन ही रखा था, हाथ में लच्छी थी, लच्छी राम।
तो वो कोटा शैली के कलाकार हैं, चित्रकार हैं। तो गलत कौन सा हुआ? लो जी, मैं कह रहा हूं प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? आ जाओ। मोर को लाड किया था किसने? नानक जी ने किया था। किसने? नानक राम था यहां पर, नानक जी ने। तो पूरा नगर जो है वो निहाल हो गया था। किशनगढ़ शैली के हैं ये सारे। नगर से नागरी दास है ना, पूरा नगर निहाल हो गया था। मोर को लाड किया, जब सीताराम के मोर को लाड किया नानक जी ने, तो पूरा नगर निहाल हो गया। हमने ट्रिक पढ़ी थी। तो नाना राम, मैंने आपको कहा था, पारिजात अवतरण एक चित्र बनाया था। किसने? नाना राम ने। नाना राम का संबंध किससे है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। एक तो साहेब राम, साहेब दीन। साहब राम राम किसको कर रहे हैं? राम और लक्ष्मण को, जयगढ़ जयपुर में, ठीक है। और नाना राम मेवाड़ में हमने पढ़ा था, उदय नाना मन से साहेब दी निशानी लाया। उदय नाना, तो नाना उदय, उदयपुर मेवाड़ एक ही बात है। और नानक राम हमने इधर पढ़ा था भाई। नानक जी ने आप राम सीता के या किशन के, कृष्ण के, है ना, मोर को लाड किया, पूरा नगर निहाल हो गया, ये सारी चीजें। तो इसका ठीक उत्तर है भाई बी नंबर जो है ना, असत्य है, क्योंकि नाना राम नहीं नानक राम था। प्रश्न हल करने में थोड़ा जोर तो आया होगा, पर अगर वो क्लास से देखी अच्छे से आपने, तो आप हल कर दोगे। किस शैली पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है? बीकानेर, शेखावटी, जैसलमेर, कोटा शैली। हमने अच्छे से उस शैली में एक ही बात लिखी थी कि जैसलमेर शैली में मुगल और इनका प्रभाव नहीं है। अलवर वाली शैली में ईरानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। कोटा बूंदी में दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। मौजमाबाद निम्न में से किस शैली का? चोखा ला महल जो था, चोखा ला महल, वो मारवाड़। मौजमाबाद आमेर। जयपुर का कौन सा चित्रकार जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाने में प्रसिद्ध था? साहेब राम क्या बनाता था? आदमकद। और आदमकद मतलब व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाना। और सबसे पहले आदमकद किसका बनाया था? साहेब राम ने। किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह सरगासूली, ईश्वरी लाट जो है, हमने वो 1747 में वो युद्ध हुए थे राजमहल का, और वो युद्ध हुए थे माधो सिंह ईश्वरी सिंह मराठों वाले में। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो साहेब राम तो ये बनाता था। लाल चितेरा में ये है लालचंद। अब आपने ध्यान रखना, डालचंद का संबंध किससे है? डालचंद ना भाई अभय सिंह के समय था। उस क्लास में थोड़ा सा अजीत सिंह लिखा गया होगा, तो अभय सिंह का एक चित्र बनाया था। वो कोई सीन देख रहा है अभय सिंह, तो वो डालचंद ने बनाया। तो डालचंद का संबंध किससे है? इसका संबंध मारवाड़ चित्रकला शैली से है। चलिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? यशोधरा चित्र ग्रंथ नामक ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? अच्छा, एक आप और कमेंट करके, चलो नहीं, कुछ नहीं पूछना आपसे, मैं अपने आप ही करवाऊंगा। यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ किस शैली से संबंधित है भाई? आमेर, उदयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़। मजेदार प्रश्न है। यशोधरा चरित्र अभी तक आया हुआ नहीं है, और किताब में उस ऑथेंटिक बुक में अच्छे से दिया हुआ है, और आप लोग कहते हैं हमने अच्छे से पढ़ी है। लो, ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ा, एक बार भी नहीं आया हुआ। मैं पिन कर दूंगा कमेंट, आप चिंता मत करें। यशोधरा चरित्र, इससे पहले आपके लिए एक प्रश्न ऊपर छोड़ा हुआ था, ध्यान रहे आपको, और मैंने दो तो ऑप्शन उसमें काट ही दिए थे, दो ही, ये चारों आपके लिए है। प्रश्न संख्या 41, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित? मेरा वो काम नहीं है कि आके आपको रट के और उत्तर लगवा दूं, नहीं, फीडबैक लेना भी जरूरी है। अगर आपको ये लगता है कि सर से पढ़ना है और ये, तो जो काम दिया जाए वो करके लाना है आपको, ताकि कोई फायदा तो मिले ना आपको। मेरा तो समय, चलो मैं आपके लिए 2 बजे तक और वो काम करता हूं, आप कुछ उसके बदले में मुझे भी, आप कम से कम पढ़ के तो आए ना। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सी थी भाई? हमने पढ़ा था कि वो जो कलाकार थे ना, कौन से, जो मुगल शैली से प्रभावित थे, उन्होंने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वो जयपुर वाले थे।
मेवाड़ वाली में हमने क्या पढ़ा, ये सबसे हमारी पुरानी है, यानी कि इससे चित्रकला की शुरुआत होती है। जैसलमेर में क्या पढ़ा था कि मुगल प्रभाव क्या था, जैसलमेर वाली में मुगल प्रभाव नहीं था। देखो एक ही जगह सारा आपको सेट करके दिया हुआ ताकि आपकी कंफ्यूजन वाली बातें सारी यहां पर क्लियर हो जाए। प्रश्न संख्या 42, बलदेव, डालूराम, सलगा, शालिग्राम, सलगा, ये सारे, और बस याद आ गया जहां बल है वहां क्या होएगा, जहां बल वहां अल, अल बल, अल बल, कहां है अलवर, ये दो। प्रश्न संख्या 43, सभी चित्रकार ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, 2 2 3 3 तो कम से कम याद रहने चाहिए। और मैंने जो ट्रिक आपको बना के दी उसमें तो 5 5 7 7 चित्रकार याद रह जाते हैं। कोटा के किस शासक के काल से शिकार चित्रकला शैली की विशेषता बन गई, कोटा के किस शासक के काल से शिकार चित्रकला शैली की विशेषता बन गई, ये कौन था भाई, उमेर सिंह था क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उमेर सिंह ही बचा भाई, स्वर्ण काल वाला उमेर सिंह। प्रश्न संख्या 44, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में, इंपॉर्टेंट है भाई राजपूत पेंटिंग, हमने वो जो ऑथेंटिक बुक है अपने वाली उसके शुरू में ये बातें आती है। तो ये व्यक्ति कौन है, कौन है भाई, कौन है वो, कौन है, आनंद कुमार स्वामी की विशेषता राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम क्या किया था भाई, सर्वप्रथम किया था वैज्ञानिक विभाजन, सर्वप्रथम क्या किया था वैज्ञानिक विभाजन, किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी बुक, राजपूत पेंटिंग, कब लिखी, 1916 में लिखी। अब आ जाइए इनके बारे में। ब्राउन जो है यहां लिखा हुआ है देखो, वो जो ब्राउन है, ब्राउन ने एक बुक लिखी इंडियन पेंटिंग, और इस ग्रंथ में ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया, राजपूत कला। इंपॉर्टेंट है प्रश्न जो है ऐसा मिलान करना आ सकता है। आनंद कुमार स्वामी तक पहुंच गया एग्जामिनर, यहां पहुंच सकता है। इंडियन पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग जो थी राजपुताना वाली, वो किसकी थी, आनंद कुमार स्वामी। इंडियन पेंटिंग किताब किसकी है, ब्राउन की। दो ये किताबें याद करनी है। अब राइटरों ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा, ब्राउन ने इसको राजपूत कला कहा, ठीक है। कृष्णदास ने इसको राजस्थानी चित्रकला कहा कि भाई राजपुताना नहीं, राजस्थानी है, पूरे राजस्थान की बात है। कुमार स्वामी, गांगुली और हैवेल ने इसको क्या कहा, राजपूत चित्रकला। देखो यहां राजपूत कला है, ब्राउन जो है वो क्या कह रहा है, राजपूत कला, और ये है राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला की बात 3 व्यक्ति करेंगे, कुमार स्वामी, गांगुली और हैवेल, और कृष्णदास क्या कह रहे हैं, राजस्थानी चित्रकला। तो इनका आपने ध्यान रखना है। रामकृष्ण राजस्थानी चित्रकला का, राम है कृष्ण है, मतलब रामकृष्ण जो है ना विस्तृत विचारधारा है राम की, श्री कृष्ण की, मतलब एक सभी को साथ। तो राजपूत तो एक प्रॉपर एरिया हो गया, और राजस्थान जो हो गया ना सभी के साथ की। तो रामकृष्ण राजस्थान की चित्रकला की बात कर रहा है, राजपूत एक लिमिटेड एरिया के लिए। तो ब्राउन ने एक लिमिटेड एरिया की, रामकृष्ण ने पूरे राजस्थान की बात की, और बचे हुए तीनों ये भी राजपूत चित्रकला कहते हैं। 45, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है, वो आपको पता ही है भाई, पिछवाइयां, कृष्ण लीला के दृश्य जिसमें होते हैं। गुलिस्तान का संबंध किससे है भाई, ये गुलिस्तान आया, ये गुलिस्तान का संबंध किससे है, अलवर से है भाई, गुलिस्तान पेंटिंग अलवर। राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है, इंपॉर्टेंट है। हमारी इस बुक में पहले ही पेज पर यह शुरू हो जाती है, चित्रकला में स्त्री सौंदर्य को दिखाया गया है, बिल्कुल। ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है, बिल्कुल किया गया है। विषय वस्तु की विविधता मतलब वीर रस के चित्र भी हैं, सोम रस के चित्र भी हैं, और जो आर्थिक जिनकी कंडीशन ठीक था उन लोगों के भी चित्र हैं,
बड़े लोगों के बीच तो विविधता, विषय वस्तु की विविधता भी है क्या? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना। तो ये प्रश्न अच्छा है, लेवल का है, मतलब चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित नहीं है, बाकी सारी चीजें, श्रृंगारिक चित्रण, विषय वस्तु की विविधता, ये सब कुछ, स्त्री सौंदर्य, सब कुछ उसमें है। तो चित्रकार का नाम नहीं अंकित होता था। उनियारा आ गया यारा। यारा चित्रकला शैली, चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? पहली बात तो जैसा लव करेंगे यारा झील के किनारे, तो जयपुर तो है ना। जिन जिन में जयपुर है उसको रख लो, जिनमें जयपुर नहीं है उसको काट दो, जैसे इसमें जयपुर नहीं है इसको काट लो। और दूसरा है बूंदी, तो उनियारा किसका हिस्सा है? जयपुर और बूंदी का। 48 ढोला मरवण, मूमल मेंदर, रूपमती बहादुर किस शैली से संबंधित? प्रेम कहानी है सारी, है ना। तो किस से संबंधित है? किशनगढ़ नहीं, बीकानेर नहीं। आपको ढोला मारू आते ही आपके दिमाग में, वैसे तो जैसलमेर और वो आते ही होंगे, तो इसमें उत्तर जो है वो है जोधपुर। सीधा मूमल आए तो मूमल उधर है, जैसलमेर। 49 पारिजात अवतरण किसका था भाई? पारिजात अवतरण किसका था? नाना राम का। अब नाना राम, उदय नाना हमें याद था, उदय नाना, उदयपुर का मतलब मेवाड़ है, नए बच्चों को बता दूं। और अगर आए जोधपुर या मारवाड़ आए तो एक ही बात है, जोधपुर मारवाड़, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, मेवाड़। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50, किस शासक के समय मारवाड़ शैली सबसे अधिक सुंदर, और मारवाड़ शैली में सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने? तो ये समय किसका था भाई? ये समय था अजीत सिंह का। किसका समय? अजीत सिंह का। और यहां नोट लगा के लिखा है अभय सिंह के समय डालचंद ने अभय सिंह नृत्य करते हुए चित्र बनाया था। चलिए प्रश्न संख्या 51, गठीले पुरुष, गठीले पुरुष प्रकृति का संतुलित चित्रण किस शैली की विशेषता है? 51 नंबर प्रश्न, मतलब छोटे नाट्य कद का और प्रकृति का संतुलित चित्रण उसमें दिखाया गया है, किस शैली की? छोटे कद के लोग ना मेवाड़, उदयपुर वाली चित्रकला की विशेषता है। तो थोड़ी थोड़ी विशेषता पढ़ लेना, वे विशेषता में ज्यादा प्रश्न बनते नहीं। मैंने मारवाड़ वाली विशेषता हाईलाइट कर दी, किशनगढ़ वाली विशेषता। आप क्या थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो तो मेवाड़ वालों की और उनकी दो दो तीन तीन लाइनें उस बुक में है, नहीं तो आपको शॉर्ट नोट्स में इसमें डाल देंगे। चंपालाल, तुलसी, चतुर्भुज। अब आप कहोगे वो पंजाबी वाले कहते सर जी तुसी ना दुर्गा दा ता पचीकरा कढ़ता, ठीक है। हुण आपां एक गल दा ध्यान रखना है भी जेड़े पंजाबी सैकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड तैयारी करते हैं, जेड़े भी उन्हां दा फर्स्ट पेपर कईयां दा वीक हुंदा है, आपां पचीकरा ही कढ़ देना सारियां दा। चंपालाल, तुलसी, चतुर्भुज का संबंध किस शैली से है? हाँ जी बताइए भी, अब तो किया हुआ ही है, नाथों के पास ही है, ये सारा टेंडर दे रखा है, फूलों वाला टेंडर तो नाथों को दे रखा है हमने। बादाम सी आंखें, आहा ये नील नशीली आंखें, जुल्फों का रंग सुनहरा, ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस शैली की अपनी निजी पहचान है भाई? बादाम सी आंखें। मैंने कहा था जब पढ़ाया था कि एक ही टॉपिक में आपको विशेषता बता रहा हूं जोधपुर में, और ठीक रहा तो ऐसा प्रश्न सीधा ना पेपर में छप जाता है, कई बार पता नहीं चलता, मेरी बात सीधी भगवान तक पहुंचती है। बीकानेर शैली का चरमोत्कृष्ट किस शासक का समय था? किस शासक के समय था? बीकानेर शैली देखो शुरू करने वाले राय सिंह थे, नो डाउट, लेकिन चरमोत्कृष्ट जो था ना अपने वाले अनूपगढ़ वाले अनूप सिंह जी का था चरमोत्कृष्ट। प्रश्न संख्या 55, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें, पतली कमर, आहा नुकीली चिबुक वाली महिला, ये विशेषता आहा किस शैली की है भाई? बताओ भाई, इस तरह से वो बनी हुई है ना, तो ये कौन थी? मोनालिसा की तो ये सारी विशेषताएं हैं, लंबी नाक है ना,
पतली कमर, नुकीली चिबुक, ये तीखी ना ठोड़ी होती है क्या, यही होती है किशनगढ़ शैली की विशेषता है भाई। कमल की पंखुड़ी सी आंखें और बादाम सी आंखें किसकी है, जोधपुर वालों की। पशु पक्षियों की स्त्री, पशु पक्षियों की, ठीक है, स्त्री चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई, हाथियों की लड़ाई किस शैली की विशेषता है। देखो तीखी जो चिबुक थी वो किशनगढ़ में, और चिबुक जो थी स्त्री की वो पीछे की ओर झुकी हुई, ये विशेषता, और हाथियों की लड़ाई। अब इनमें ना पशु पक्षी याद आ गया, जैसे शिकार कोटा में पशु पक्षी किसकी विशेषता, ये सारी विशेषता किसकी है, बूंदी की है। तो वो विशेषताएं मैंने मेंशन करके प्रश्नों में डाल ही दी हुई। 57 नंबर प्रश्न, रघुनाथ, डालू, लच्छी राम, गोविंदा के हाथ में गोविंदा ने कोट डाल रखा, किसका, रघु का हाथ में लस्सी का गिलास, चेहरे पर नूर, नारियां शिकार कर रही है उनको देख रहा है। तो ये सारी की सारी विशेषता कोटा की। भाई अब आपके पास चित्रकला वाला तो फुल हौसला हो गया होगा, थे कहोगा गुरुजी थे तो न्याल ही कर दियो भाई। ओहो, गुलिस्तान वह वेश्याओं के चित्र किस शैली की विशेषता है, एक ही शैली है जिसमें वेश्याओं का चित्रांकन किया गया है, और गुलिस्तान उनकी पेंटिंग है, वो कौन है, अलवर। प्रश्न संख्या 59 भाई आ गया 59, चांद द्वारा चित्रित राजा पाबूजी, ये पेंटिंग है भाई, इस पर प्रश्न नहीं आया और मुझे लगता है आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट है। राजा पाबूजी नामक व्यक्ति चित्र बनाए किस शैली की विशेषता है। अब मैंने देख लो हिंट तो दे दिया, किसकी पेंटिंग है, चांद की पेंटिंग है भाई, चांद की पेंटिंग है, तो मैंने हिंट दे दिया। अब आपको ना वैसे ही नीचे वाला छोड़ लो, 3 में ही उत्तर है, नीचे क्या है हमें नहीं पता, 3 में ही उत्तर है, लो बता दो। चांद, अल्लाह बख्श, ये सारे तैयब जी किस में थे, अजमेर वाले में थे। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये एक व्यक्ति चित्र है राजा पाबूजी का, लेकिन बना अजमेर शैली में है। पाबूजी हमारे कोल्लू मंड वाले पाबूजी। अच्छा, ये ना ट्रिक थी भाई, माखाड़ू का सिर जो कि घना बिक रिया है, ये ना उन्होंने हमारे ऑपरेटर साहब ने ना थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी। लो बताता हूं मैंने क्या लिखा था, इसका जो है ना, हाँ क्या लिखा हुआ था मैंने उनको ना अभी अभी मैंने बताया, मैंने कहा ये बच्चों का भला हो जाए। मारवाड़ का सिर, माखाड़ू नहीं है, ये है मारवाड़ का, मारवाड़ का सिर जो कि गणा बिक रिया है, तो ये गणा से गानेरा वो शैली होगी, बीकानेर होगी, रिया होगी, जो से जोधपुर, की से किशनगढ़, सिर से सिरोही, मारवाड़, ठीक है, सिरोही, जोधपुर, किशनगढ़, गानेरा, बीकानेर, रिया जगह पड़ती है, वो सारी की सारी इसकी थी। उद्या बन्ने नाच दे सावड़ के था गौर करे कोई, उद्या बन्ने, तो बन्ने से बनेड़ा, उद्या से नाच से, ये सारे के सारे जो है ना एक एक ट्री इनके बनती है, नाच से, नाथ द्वारा, चा से, चावड़, दे से, देवगढ़, सावर उपशैली है भाई, याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, सीधी ये याद है, लो लिख दे, सावर उपशैली है ना, हालांकि 2-3 नाम देके पूछता है वैसे तो। केठा गोर करे कोई, गोर से बागोर, है ना, ये सारी जो है शैली। अब देखो, आज ऐसा लव करेंगे यारा झील किनारे, झील से जगह पड़ती है झिलाए, झिलाए, लव से अलवर, शाह से शाहपुरा, जय से जयपुर। तो ये ट्रिक उसमें डाल रखी है मैंने। जब आप क्या काम करोगे, आपको अगर ये थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगे ना, ठीक है, सबसे पहले पानी ले, फिर आपको चक्कर आने बंद हो जाएंगे, फिर सो जाना। नहीं, पता है क्या करना है, आपने अपनी बुक को खोलना है, शैलियों की उपशैलियां दिए होंगी, जयपुर वाली अलग होंगी, ढूंढान वाली अलग होंगी, मेवाड़ और मारवाड़ वाली, क्योंकि हाड़ौती वाली तो कोजा बाबू वो तो कंफ्यूज करता ही नहीं है ना, बूंदी कोटा और झालावाड़ है ना। और ये आज ऐसा लव करेंगे यारा झील किनारे, इसमें बस एक शेखावटी रहता है, शह से शाहपुरा और शेखावटी दोनों ही कर लेना, बाकी वैसे कंफ्यूजन ना होती नहीं है। अगर फिर भी आपको हो तो फिर वही बात, चक्कर आएंगे, जी घबराएगा,
फिर आप पान लेके सो जाना। ठीक है भाई। अब अपने क्या काम करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। और इस क्लास को अपना, अगर सच में आपको लगता है ना कि मेहनत तो देखो भाई बहुत लगती है, मेरे पास अगर लेट तक मैसेज आता है, सुबह तक कुछ लोग मेरे जो फ्रेंड सर्कल के या कोई रिश्ते नाते जो भी फोन करते हैं, कहेंगे अच्छा इतना भी टाइम नहीं होता और भी मास्टर है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे साथ एक और गुरलाल सर को भी देखो मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथ बराबर 3 बजे तक। ठीक है, आप उनके लिए भाई दुआएं करना, फ्री में आपके लिए इतनी सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं वो। और मुझे कहते हैं अच्छा 2-2 लगे रहते हो एक क्लास के लिए इतने बजे तक, तो ये सारा कंटेंट तैयार करने में बहुत समय लगता है भाई। तो आप इतना काम कर लिया करना, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने साथियों को। अगर आप बोलो अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है तो उनको भी लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।